हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सेंटर के एग्ज़ाम्स दे रहे हो। तो किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर आप जाएंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग उसके अंदर दिखाई देगा। ठीक, अब कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कितने पैटर्न होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा हम फिर करेंगे। पहले हम उससे पहले शुरुआत में जो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करनी होती है उससे सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक पर क्या चीज़ें हैं हम उस पर डिपेंड उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखो, कोडिंग डिकोडिंग जब शुरू होता है, ठीक, इस टॉपिक पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग को देखोगे तो आपको अल्फ़ाबेट लिखे हुए मिलेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे आपको, लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने पहले से लिखा हुआ है। तो ए से लेके ABCD Z तक लिखेंगे। ठीक है, और आपको सभी को पता होगा कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं हमारे पास, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट है तो उसमें से हर एक अगर अल्फ़ाबेट को मैं नंबरिंग करना शुरू कर दूं, जैसे मैं लिखूंगा ABCD, इस क्रम में लिखा, इसी क्रम में मैंने लिखना शुरू किया। और लिखने का पैटर्न आपने यही रखना है। क्यों रखना है मैं अभी बताऊंगा, इस तरीके से क्यों रखना है, पर लिखना सेम तरीका यही रखेंगे आप। शुरुआत हम हमेशा ए से करते हैं। ठीक है, अभी हम ए से कर रहे हैं, BCDEF लिखेंगे यही। अगर मैं इसको नंबरिंग देना शुरू करूं, अगर मैं ए को पहला नंबर दूं तो ए को 1 लिखूंगा, बी को फिर 2 3 4, इसी क्रम में इनको रैंकिंग देते जाएंगे, और जेड क्या आएगा, 26 क्रम आएगा। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या अहमियत होती है, अगर कोडिंग डिकोडिंग आपने हल्का सा पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि इनका क्या महत्वता है होती है, इन वर्ड्स की, इनके नीचे जो आपका इनका कोड लिखा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये बात पता नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इनके बिना अधूरा है। पहला काम इसमें सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग का, याद करना इनका नंबर। अब नंबर याद करना मतलब कि या तो आप याद कर लो, याद नहीं करते हो तो आपको इसको लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि ABCD, इसी क्रम में लिखेंगे यहाँ तक, और यहाँ पर लिखेंगे M तक गिनती। ठीक है, M तक लिखने के बाद हमारा दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए, यहाँ से लिखोगे ABC' M तक लिखा आपने। ठीक, M तक लिखने के बाद आप क्या करोगे, M के नीचे लिखोगे आप N, फिर N के बाद यहाँ O डैश, इसी तरीके से लेके आओगे और यहाँ Z लिखोगे। लिखने का पैटर्न यही होगा। आप चाहे तो ABCD पूरा ऐसे लेके Z तक लिख दो, लेकिन यह तरीका लिखोगे तो इसमें आपको थोड़ा आसानी ज़्यादा होगी। अब इसमें बात क्या है, उसके बाद जब आप ये लिख लोगे, ये लिखा है देखो, इसी क्रम में लिखना है, M तक, M के नीचे N के बाद OPQRSTUV, सेम तरीका लिखना है। लिखा, अब लिखने के बाद आपको फिर एग्जाम में क्या कर लेना है, इनके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करके अब आपको पता लग गया कि भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, जेड क्या है, उसका कोड क्या आपको दिखाई दे रहा। अब आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। लेकिन जो बात ये है कि इतना बड़ा ये बनाना, फिर इसको बार बार पलट के पीछे देखना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो वहाँ आपका बहुत टाइम जाएगा इसमें। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको फटाफट से याद कर लेना चाहिए। तो बेस्ट तरीका क्या है, इसको तुरंत याद कर लो। जे का कोड 10 होता है, के का कोड 11 होता है, पी का कोड 16 होता है, टी का कोड 20 होता है, ठीक है, डब्ल्यू का कोड 23 होता है, एम का कोड 13 होता है, एन का कोड 14 होता है। आपको याद होना चाहिए। अब ये याद होना चाहिए, तो याद करने का तरीका क्या होता है मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, तो मैं अब आज आपको ये पूरी टेबल याद करवाऊंगा, इनके नंबर याद करवाऊंगा। ठीक है, अब नंबर याद कैसे करने होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। मतलब निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर पहले से है उस इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़ देना। जैसे मान लो आपको यहाँ से कहीं ट्रैवल करना है किसी जगह पे, तो उस ट्रैवलिंग रूट पर कोई ना कोई गाड़ी लगातार जाते रहती होगी, तो आपको क्या करना है, आपको उठ के उस गाड़ी के ऊपर बैठ जाना है, वो गाड़ी आपको वहाँ पहुँचा देगी, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन आई वहाँ उतर दो। इसी तरीके से हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरते रहते हैं। ठीक है, डेली हम अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर गैदर करते हैं। तो उन इन्फॉर्मेशन जो हमारे अंदर पहले से हैं, उन इन्फॉर्मेशंस के साथ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना, वही क्या कहलाता है, आपका निमोनिक्स कहलाता है। यानी जो पुरानी याददाश्त आपकी है उस याददाश्त पर कुछ नई चीज़ें ऐड कर लेना, हम उसी का यूज़ करेंगे। जैसे देखो, अगर आपने जीएस पढ़ी होगी तो जीएस में आपने एक चीज़ जीएस में आपने टॉपिक हमेशा पढ़ा होगा, G7 कंट्रीज। ठीक है, G7 कंट्रीज। अब जिसने जीएस पढ़ी होगी उसके लिए ये चीज़ है, उसके निमोनिक्स में तुरंत बैठ जाएगा। जैसे जिसने जीएस पढ़ी होगी निमोनिक्स में, उसको याद होगा G7 कंट्रीज, पता होगा G7 कंट्रीज क्या होती है। तो G7 कंट्रीज में दिखाई दे रहा, तुरंत कहते ही G7 हो रहा है, तो G का कोड क्या है, 7, तुरंत याद आ गया। अब अगली बार जब आपके दिमाग में तुरंत G आएगा, G से G7 मतलब G का कोड 7। अपनी आवश्यकता के अनुसार पकड़नी है चीज़ें, जरूरी नहीं जो लॉजिक आप लगा रहे हो 100% सही हो, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ
पर याद रखनी है इस चीज़ को। आई बात समझ में? हो गया इतना। अब आपको क्या करना है इसके बाद G7। अगर किसी को G7 भी याद नहीं है, आपको ही बोलेगा कि यार सर मेरे को G7 कंट्रीज नहीं पता, तो अगर आपको G7 कंट्रीज नहीं पता तो आपके लिए दूसरा तरीका है। आप क्या कर सकते हो, जी ये ऐसा तो कर ही सकते हो। जी बनाते टाइम, जी बनाने का टेक्निक ये देखो, ये 7 बनाते हुए जा रहा है, ये दिख रहा है 7 यहाँ, ये 7 अपने आप बन रहा है जी में। तो जब भी आप कोड में जी लिखोगे तो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए भाई, जैसे ही मैं जी बनाता हूँ उसमें 7 ऑटोमेटिक बना लेता हूँ ये। तो क्या हो गया, G7 दिखा कोड, जी का 7, तो तुरंत हमने याद कर लिया। इसी तरीके से मैं आपसे जैसे याद करवा सकता हूँ, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट चलते रहते हैं, T20 सीरीज चलती है, T20 सीरीज, तो आप तुरंत T20 सीरीज हो गई। तो T20, टी का कोड क्या होता है 20, देख लो इधर, ये टी का कोड 20 दिखाई दे रहा है। ऐसी T20 सीरीज, ऐसी G7 याद रख लिया आपने, लिखा ऐसी। अब ऐसी M देखो, M दिख रहा है, M को लेटा दो, ऐसे सुला दो, इसको इधर सुला दो। जैसे ही सुलाओगे M यहाँ आ जाएगा, ये आएगा M ऐसे, ये होगा ना M, ये M हो गया, लेट गया है। लेटा तो 3 दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है 3। अब 3 दिखाई दे रहा हो तो आपको इतना तो दिमाग होगा ही आपके पास कि M कहीं ABCD, M नहीं आता सीधा, ABC 3 तो C होता है, तो M तो कहीं बीच में आता है। बीच में 3 एक ही डिजिट पर आता है, क्योंकि हमको पता है अल्फ़ाबेट 1 से लेके 26 तक होते हैं। देखो अगर आपको मेरा बोला हुआ समझ नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से करके इसको दोबारा रिपीट करके धीरे से एक बार सुन सकते हो, तो आपकी समझ आ जाएगी बात को। ध्यान से सुनना है आपको, 1 से लेके 26 तक अल्फ़ाबेट है आपके पास। M 3 नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं आता, M कहीं बीच में आता है। तो बीच में हमारे पास 3 एक ही जगह आता है, कहाँ आता है, 13 पर। देखो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर डैश 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 13 पर आएगा, फिर डैश 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 23 पर आएगा। इसके आगे तो हमारे पास डिजिट ही नहीं है ना, 26 तक तो डिजिट है, इसके आगे आगे 26 खत्म, इतने तो डिजिट है हमारे पास। तो 3 हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है एक, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। M कहीं बीच में आता है, इतना आइडिया तो आपके पास है। तो M कहीं बीच में आता है, तो ये हो गया किसका कोड, M का कोड। आई बात समझ में? ऐसी W को भी लेटाओगे वो भी 3 बनेगा, पर आपको पता है W कहीं बीच में नहीं आता, लास्ट में आता है। तो लास्ट में एक ही डिजिट आता है जिसमें 3 है, वो क्या हो गया 23। तो 23 किसका कोड हो गया, W। देखो W को भी लेटाओगे तो 3 ही बनेगा, और 3 लास्ट में आता है, W 3 लास्ट में आता है। ऐसी M बीच में आता है, M का 3 मतलब 13 हो गया। आई बात समझ में इतना? तो हमको ये याद हो गया, M याद हो गया, W याद हो गया, W याद हो गया आपको, और आपको क्या याद हो गया, G याद हो गया, आपको क्या याद हो गया, T याद हो गया। इतनी बात समझ आई आपको? अब आपको अगर ये बातें ध्यान से समझ आई हो तो आप ABCDE, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक ABCD याद करने में। तो 4 तक तो ऐसे ही याद हो जाएगा, A तो आपको याद हो सकता है आराम से, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से आपने रखना है अपने दिमाग में, तो उस पर याद रखना है। A आपको आराम से याद हो सकता है, B आपको आसानी से याद हो सकता है, C आपको आसानी से याद हो सकता है, और D भी आपको आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। बाकी F देख लो। अगर मैं F को देखूँ ना, F के साथ अगर मैं F को ऐसे करूँ, इसके नीचे अगर एक मिरर लगा दूँ, ऐसे मिरर लगाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा, ये आया ये, और ये आया ये किसके साथ सिमिलैरिटी है इसकी, ये 6 के साथ है सिमिलैरिटी, 6 के साथ देख लो, F का 6 के साथ सिमिलैरिटी है। सिर्फ एक ही डंडे की तो कमी है F में, ये कम कर दोगे तो ये 6 का जैसा, 6 टेढ़ा करा हुआ है आपने, ये दिखाई दे रहा है आपको ये चीज़, ध्यान देख दो इधर, ये F, इसी में देखो इसको लेटा दोगे तो 6 बनता हुआ दिखेगा हमको। देखो ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% आपको मिलेगी वो चीज़, पर याद रखने के लिए एक सहारा मिल जाता है ना जब दिमाग को, तो दिमाग तुरंत उसको वहाँ पर एक्सेस हो जाता है, तुरंत पहुँच जाएगा उस जगह पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। F से हम 6 बना लेते हैं, ये देखो F से हमारा 6 बनता है, 6 बनता है तो यानी 6 हो गया इसका कोड। ऐसी F से रिलेटेड एक और सीरीज फिगर होता है हमारे पास, ये हुआ F, इसी से रिलेटेड एक और सीरीज होता है ये P। ये दोनों सेम होते हैं, देखो ये, बस एक चीज़ की कमी होती है यहाँ पर, ये F हो गया, ये P हो गया। तो ये F स्टार्टिंग में कमी है, तो स्टार्टिंग में देखो F, तो F तो हमने शुरू में 6 बना दिया, P में भी 6 आना चाहिए। तो P में 6 कहाँ आएगा, 16 में आएगा। P भी 6 के जैसा है, P और F एक जैसा होता है, P और F सेम सीरीज बनाते हैं। तो F जो हो गया आपका 6 बनाएगा, और P जो होगा वो भी 6 बनाएगा, यानी 16 पर बनाएगा। आई बात समझ में इतना? तो P भी आपने याद कर लिया और F भी याद कर लिया। देख लो अगर किसी को इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है तो ये आप आराम से इसको सीख पाओगे, अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। इतना आया बात समझ में? ऐसे Q देख लो, Q बनता है ये, तो Q भी याद करना बड़ा आसान है, Q में भी 7 बनता है। देखो Q आपको पता है, देखो ये हुआ Q, ये 7 बनता है, देखो Q, ये देखो 7 सिर्फ या तो 7 में आता है, दूसरा 7 कहाँ आता है,
17, तो क्यू किसका कोड हो गया? 17 का कोड हो गया क्यू। आई बात समझ में? क्यू किसका कोड हो गया? 17 का कोड हो गया। दिख रहा है ये 7 बन रहा है ये। आपको क्यू थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बनाना है, क्यू ऐसे नहीं बनाना है। आपको क्यू बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, यूँ स्टाइल्स बनाना है, ये वाला डंडा ऐसे बनाना है अंदर से स्टाइल मारते हुए। आई बात समझ में? तो क्यू का कोड कितना हो गया? 17। आई बात समझ में? अब आते हैं आर पर। ये क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? 18। आर 18, दोनों साउंड को एक बार मैच कराओ। आर 18, आर 18। जब दोनों साउंड को एक साथ कनेक्ट करते हो तो अपने आप आपको पता लगेगा, आर बोलते हुए 18 सुनाई देगा आपको। तो आर 18 इनकी साउंड मैच होती है। तो आर को किसके साथ कनेक्ट करोगे आप? 18 के साथ कनेक्ट करोगे। आई बात समझ में? जैसे ही 18 के साथ कनेक्ट कर लोगे तो आर भी याद हो जाएगा आपको, पी याद हो गया, 18 हो गया। इसके बाद आते हैं एक्स पर। एक्स देखो कैसे करोगे। एक्स में ये एक लाइन, दो लाइन, कितनी लाइन खींची? बड़ी वाली दो, दो दिख रही है ना? एक लाइन, दो लाइन। छोटी लाइन कितनी? 4 दिख रही? छोटी है 1 2 3 4, ये दो लाइन कटी कितने हिस्सों में? 4। तो 1 2, ये 2, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? 24। तो एक्स का कोड कितना हो गया? 24। तो एक्स तो याद हो ही जाएगा, वाई याद हो जाएगा, जेड याद हो जाएगा जेड याद। ठीक है, टी याद हो गया, तो एस टी एक साथ आता है, एस टी, टी से पहले एस आता है, तो ये हो गया 20, टी 20 से पहले एक 19। ठीक है, और उसके बाद यू, एस टी यू याद रख सकते हो ऐसे, यू कितना? 21। एक वर्ड याद रख लोगे आप, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी दिख रहा है? इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी याद रख लेना आपको, इजोटी बोलते रहना 2-3 बार, याद हो जाएगा। इजो टी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, तो आपने ऐसे याद रख लेना, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। 5 का मल्टीपल है, 5 10 15 20 25, तो 5 के मल्टीपल हैं ये सारे के सारे, तो 5 के मल्टीपल भी याद हो गए। ध्यान दे रहे हो तो आपको इसमें से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% वर्ड याद हो गए होंगे, लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको, अगर आपने ध्यान से देखा, ध्यान से एक बार भी ये रिपीट कर लिया, तो आपको इसमें से गारंटी है कि 60 से 70% वर्ड याद हो जाएंगे, जितने मैंने बोल रखे होंगे आपको इतने। एम और एन एक साथ आता है हमेशा, एम एन याद रखना आपने, एम एन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एम एन, एम का कोड आपको पता है 3 से मिलता था, 13 हो गया ये। एन का कोड एम के तुरंत बाद 13, तो 13 के बाद 14, तो 13 14 एक साथ आएंगे एम एन, तो एम और एन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? अब आपको इजोटी में जे याद हो जाएगा, ये सारे याद हो जाएंगे, 5 के मल्टीपल हैं, ई जे ओ टी वाई, ये याद, टी तो हमने वैसे ही कर लिया था, ये दो तो वैसे ही याद हो गए थे। यहाँ से हम ई याद कर लेंगे, यहाँ से हम जे याद कर लेंगे। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? और आपको अब बताते हैं आई, आई कैसे याद करना है। आई, छोटा आई कैसे लिखते हैं? ऐसा, ये भी तो आई होता है, दिखता है आई, ये वाला आई बनाया होगा आपने, तो आई का अपने आप ही 9 दिखता है आई, तो आई में आपको 9 दिखता है अपने आप ही, ये भी आई होता है, ये आई होता है, छोटा आई, ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये भी आपका आई हो गया। और 22 याद करना है तो सेम सिमिलैरिटी है, देखो इसमें ये सिमिलैरिटी कैसे दिखाता हूँ। सिमिलैरिटी मतलब एक डंडा ये, एक डंडा ये, सेम सेम डंडे एक साथ, तो सेम सेम वर्ड एक साथ, ये सेम सेम वर्ड एक साथ, सेम सेम डंडे एक साथ, ये सेम सेम डंडे एक साथ, सेम सेम वर्ड एक साथ, तो वी का 22 याद कर सकते हो इसको। ठीक है, इजोटी, ओ यहाँ से याद हो जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका के, के कैसे याद करना है? देखो, के ऐसे याद करना आपने, के के आपसे राइटिंग में फटाफट लिखने को बोला किसी ने, तो लिखा आपने, के लिखा, के लिखते टाइम आपने जल्दीबाजी में ऐसे बना दिया के, ये 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 किसके जैसा दिख रहा है? ये 11, के ऐसा बनता है ना नॉर्मली, ये आपने क्या करा, जल्दबाजी में बनाया, जल्दबाजी में बीच वाला स्लिप हो गया, ऐसे लिख दिया आपने, तो के क्या दिख रहा है आपको? 11, तो ये बीच वाला डंडा भी आपको 11 का ही फॉर्मेशन है, अगर इसको सीधा करोगे तो 11 बन जाएगा, तो के का कोड क्या हो गया? 11, तो के बन जाएगा आपका, इधर के भी याद हो गया आपके। ठीक है, तो आपने के भी याद कर लिया इधर से, आई बात समझ में? अब के याद हो गया, एल 12, एल जैसे हमने 18 आर याद किया था, ऐसी 12 एल, एल 12, एल 12 बोलते रहोगे, थोड़ा बहुत साउंड मैच होती है इसकी, तो 11, ये 12 याद हो जाएगा आपको। आई बात समझ में? बाकी एक वर्ड यू बच रहा है, यू भी आप ऐसे याद कर सकते हो, पी क्यू आर एस टी यू, एस टी यू, एस टी यू, टी 20, ये 19, ये 21। ठीक है, तो एस टी यू तुरंत याद कर सकते हो। जब जो मैंने बोला, अगर इसको आप पढ़े ध्यान से समझोगे तो आपको ये पूरी सीरीज याद हो। अगर आपको नंबर सिस्टम में जो ये कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ रहे हो, इनके नंबर्स याद हो गए, इनके कोड याद हो गए, तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होता है। ठीक है,
तो सबसे मेन चीज़ मैंने आपको इसमें अभी आपको क्या बताई, एक चीज़ बताई आपको, इनके नंबर याद करना। ठीक है, अभी आपको इसके बाद इसमें दूसरा टर्म आता है इनके अपोजिट लेटर याद करना, जैसे बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, अपोजिट लेटर याद करना। ठीक है, तो अपोजिट लेटर वाला हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक, अपोजिट लेटर सीखेंगे। उसके बाद इसके पैटर्न होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें लगभग 7 पैटर्न बनते हैं जिसमें से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इन 3-4 लेक्चरों में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी आपको ये देखने के लिए आप या तो आप हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं या तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वाला अगले वाले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।